धार जिले के घाटा बिल्लौद में बड़े हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा है। महू नीमच हाईवे पर घाटा बिल्लौद में चंबल नदी के ऊपर बनी हुई पुलिया की रेलिंग टूट गई है। कई महीनों से टूटी हुई पड़ी, परंतु जिम्मेदार अधिकारी अभी तक इसे ठीक नहीं करवा पाए। 200 से ज्यादा यात्री बसें निकलती है, यहाँ पर हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित खलघाट में संजय सेतु पुलिया पर दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की जानें चली गई। इंदौर से महाराष्ट्र जा रही महाराष्ट्र रोडवेज की बस नर्मदा नदी में पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 12 लोग काल के गाल में समा गए। इस हादसे से शासन, प्रशासन और सरकार भी हिल गई। हादसे के बाद तमाम दावे किए गए, बैठक की गई, जांच दल गठित किया गया, परंतु मध्य प्रदेश में और भी कई सड़कें और पुलिया आज भी टूटी हुई है, जहां पर हादसे होने का अंदेशा है, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब आप घाटा बिल्लौद की चंबल नदी पर बनी पुलिया को ही देख लीजिए। इस पुलिया पर बनी रेलिंग बीते 3 माह से ज्यादा समय से टूटी हुई है, परंतु कोई ध्यान देने वाला नहीं। यहाँ से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। यदि यहाँ कोई हादसा होता है तो लोगों को बचा पाना मुश्किल रहेगा। इसकी दूरी जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर है। इस सड़क से होकर अहमदाबाद से इंदौर की ओर गाड़ियां आना जाना करती है। इंदौर से धार की ओर, झाबुआ, अलीराजपुर की ओर जाने वाला यह प्रमुख मार्ग। बात की जाए यात्रियों की तो रोजाना लगभग 10,000 से ज्यादा लोग इस रोड से सफर करते हैं। महू नीमच हाईवे एमपीआरडीसी का और इस सड़क पर एमपीआरडीसी की बड़ी जवाबदारी बनती है, परंतु एमपीआरडीसी के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं, एक बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। यदि जल्दी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी हादसा हो सकता है। नर्मदा की तरह ही चंबल नदी भी उफान पर रहती है। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, लिहाजा नदी में पानी कम है। जब अत्यधिक बारिश होती है तो यह चंबल नदी भी उफान पर रहती है। यह पुलिया 60 फीट ऊंची है। इस सड़क पर न केवल वाहन चालकों को बल्कि पैदल चलने वाले लोगों को भी इस टूटी हुई रेलिंग के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं, बच्चे स्कूल इसी रोड से जाते हैं। यदि कोई बच्चा टूटी हुई रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गया तो उसे भी बचाना बहुत मुश्किल होगा। कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो इस टूटी हुई रेलिंग को ठीक नहीं किया गया तो कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर भी खलघाट जैसा हादसा देखने को मिले, और फिर जवाबदारी तय होगी। अगर पहले से ही सावधान हो जाएं तो हादसा नहीं होगा। भारतीय न्यूज़ के लिए साबिर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गोकुल पटेल। कहाँ रहते हैं आप? घाटा बिल्लौद। ये कब से टूटी हुई है सड़क? सर इसको तो काफ़ी समय हो गया, समथिंग 1 साल के आसपास होने आ गया। क्या कहेंगे, सड़क की रेलिंग टूटी हुई है, कैसी परेशानी होती है? सर इसको ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अपन ने अधिकारियों से भी 2-3 बार इसका फ़ोटो भी डाल दिया, अपन ने सब बड़े अधिकारियों से भी शिकायत की, पर अभी तक इसका कुछ निराकरण नहीं हुआ। इसमें क्या है, पैदल चलने वालों को सबको समस्या आती है। हर आए दिन बच्चे भी निकलते हैं, लेडीज़ उन्होंने निकलती है, वो टूटी हुई है, इसमें गिरने की संभावना ज़्यादा है। अभी एक नर्मदा किनारे घटना हो चुकी है, आपको पता ही है, उसमें कितने लापरवाही की वजह से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 12 लोग मर गए। हाँ, ये कौन सी नदी बोलते हैं इसको चंबल नदी बोलते हैं। कहाँ से कहाँ किस तरफ जा रही है? सर ये जाना पाऊ से तो वहाँ पे इसमें सागर में मिली हुई है ये। यहाँ से कितने वाहन निकलते हैं रोजाना? सर ये तो 5,000 के आसपास निकलते हैं। जो यात्री बस है वो इधर से हाँ सर, सब यात्री बस सर इससे टाइप की। कहाँ से कहाँ तक जाती है बसें? ये इंदौर से अहमदाबाद, हाँ, और इससे मंदसौर, राजस्थान सब तरफ निकलती हैं इनसे। नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे। हाँ जी सर। एक बार फिर से आपका नाम बता दीजिए। गोकुल पटेल सर। कहाँ रहते हैं? घाटा बिल्लौद उपड़ी में। Subscribe now to most exciting channel ever.